अस्सलाम वालेकुम सभी देखने और सुनने वालों को, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और इन फूलों की तरह आप सदा हंसते मुस्कुराते रहें, जहाँ रहें खैर आबाद रहें। तो बस आप देखते होंगे मेरे अक्सर व्लॉग्स में कि मैं अक्सर आपको ये प्लांट्स और ये नेचर वगैरह दिखाती रहती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है इन चीज़ों में। तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये फूल पौधे और ये सब कुछ नेचुरल जो होता है। तो बस अक्सर मैं इन चीज़ों को कैप्चर करती रहती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं और हम आ गए हैं आयशा खाला के घर इस्लामाबाद में। तो बस जी यहाँ पर अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना है, रोज़ाना थोड़ी इंटरटेनमेंट भी चाहिए और टाइम पास भी करना है, बच्चों को भी इधर घुमाना फिराना है। तो बस ये सेकंड डे आज का हम आपके साथ शेयर करेंगे और मैंने थोड़ी सी वीडियोस कैप्चर की हैं। और आज हम कहाँ जा रहे हैं, इस्लामाबाद के मशहूर पिंडी इस्लामाबाद के मशहूर हम संडे बाज़ार के नाम से ये मशहूर है, लेकिन ये बाज़ार लगता है ट्यूसडे को, फ्राइडे को और संडे को। और यहाँ पर आप देखेंगे आगे जाकर इतनी आवाम का यहाँ पर रश होता है और गरीब क्या अमीर क्या हर तबके के लोग यहाँ पर आते हैं और शॉपिंग करते हैं और पूरा पूरा घरों की शॉपिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और बस यहाँ से अभी हम सफ़र करके जा रहे हैं, हमारे घर से तकरीबन ये आधे घंटे का रास्ता है। यहाँ से बाज़ार जाने से पहले रास्ते में हम इतनी सारी नर्सरी नज़र आई और यहाँ पर मुझे फिर नज़र आ गए प्लांट्स। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से मेरे ख्याल से लेटस के लीव्स हैं और ये ग्रीन वाले तो लेटस मैंने देखे थे, लेकिन ये रेड वाले मैंने कभी नहीं देखे। आई थिंक सो कि मतलब ये लेटस है भी कि नहीं है, लेकिन मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। इनका कलर कॉम्बिनेशन आप देखें, मैरून और ग्रीन कितने प्यारे लग रहे हैं। और जी बस हम पहुंच चुके हैं संडे बाज़ार के करीब। तो रास्ते में यहाँ पर थोड़े बहुत लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए थे और असल बाज़ार तो अंदर है, अभी हम आपको अंदर जाकर दिखाते हैं। तो व्लॉग के शुरू से आखिर तक ज़रूर रहेगा। हमने भी छोटी मोटी शॉपिंग की है पर ज़्यादा नहीं की, क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना हमें, क्योंकि शॉपिंग करना मेरा मकसद नहीं है। बस यहाँ की तारीफ़ें काफ़ी सुनी हैं और मेरी बहन अक्सर आती है यहाँ पर, तो बस यहाँ पर जगह को एक्सप्लोर करना है और देखना है और साथ आपके भी शेयर करना है। तो गेट नंबर 2 से हम दाखिल हो चुके हैं। तो गेट नंबर 2 की तरफ जब हम मुड़ते हैं तो यहाँ पर सारे घर का आप राशन और क्या अचार और क्या मसाले और चटनियाँ और घरेलू जो किचन के हवाले से सारे आइटम यहाँ मौजूद होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स की भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैंने शॉप्स देखी। और क्योंकि आज मंगल का दिन था तो काफ़ी रश मैंने कम देखा। यहाँ पर जुम्मे और संडे को यानी कि फ्राइडे और संडे को काफ़ी ज़्यादा रश होता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे फ्राइडे और संडे को छुट्टी होती है काफ़ी लोगों की। तो काफ़ी जेंट्स वगैरह या फैमिलीज़ जो आना चाहती हैं वो फ्राइडे और संडे को आती हैं। ट्यूसडे को हम लकीली आए और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश कम है। और बस जी देख सकते हैं बाज़ार स्टार्ट हो चुका है। हर तरह का आपको कपड़ा क्या, कालीन क्या, शूज़ क्या, बैग्स क्या और ट्रैवलिंग बैग्स और क्या घरेलू सामान क्या कुछ नहीं नज़र आएगा। हमारी नज़र एक प्यारे से रेड स्वेटर पे पड़ी, ये जैकेट टाइप है, बहुत कोट प्यारा सा लग रहा था, लेकिन मुझे तो नहीं लेना था। बस ऐसे ही हम हर चीज़ को हाथ लगा लगा के आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पर ये कालीनों की मुझे इतनी अच्छी शॉप्स लगी, मतलब बंदा घर जब नया बनाए तो ये सिर्फ लंडे के कालीन नहीं है, यहाँ पर न्यू कारपेट्स हैं, टैग पीस होंगे, आपको हर तरह के साइजेस अवेलेबल हैं और बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे। मुझे तो खैर लेने नहीं थे, लेकिन बाहर से ही देखकर मुझे बहुत अच्छे लगे। और बच्चे जब साथ हों तो जगह जगह वो रुकाते हैं, कहीं इनको टॉयज़ नज़र आ रहे थे और कहीं ये क्या कहते हैं कैंडी फ्लॉस, या भाई हम तो यहाँ इनको गुड़िया के बाल के नाम से जानते हैं। तो बस जी बच्चे भी कुछ ना कुछ ले रहे थे, अपनी फरमाइशें कर रहे थे। और चलते चलते हम जा पहुँचे शूज़ के सेक्शंस पर, और इतने अच्छे अच्छे ब्रांडेड शूज़ जो आपको हज़ारों रुपए के मिलते हैं। और लोग बोलते हैं कि हमारी फुप्पी ने भेजे हैं, हमारे भाई ने भेजे हैं, हमारे चचा ताया ने यूके लंदन वगैरह से भेजे हैं। तो बस जी कुछ लोगों के यहाँ से भी आते हैं और बहुत अच्छी प्राइसेस में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बस थोड़ी सी आपको बार्गेनिंग की टेक्निक्स आनी चाहिए। मतलब अगर ये मिसाल के तौर पे आपको 5000 का बोल रहे हैं तो आपने इसको लगानी है हाफ प्राइस, और हाफ़ प्राइस से थोड़ा थोड़ा आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रा सोच समझ के प्राइस लगाइएगा। अगर इनके बारे में आएगा तो वो आपको दे देंगे, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप शॉप से जा सकते हैं। ये मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकती हूँ। फिर अगर उनके बारे में चीज़ आएगी तो वो आपको आवाज़ दे देंगे। अगर पीछे से भाई ने आपको नहीं बुलाया अपनी शॉप पर वापस, तो इसका मतलब है उसके बारे में आया ही नहीं रहा। तो बस जी कुछ इस तरह का कोई समझदार सुघड़ बंदा जाए आपके साथ तो आप यहाँ से बहुत ही अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। हर किस्म की यहाँ पर चप्पलें, सैंडल, हर तरह की और हर रेट की मिलेंगी। तो बस ये हम यहाँ पे ऐसी घरेलू चप्पलें वगैरह देख रहे थे, तो बस हमारा भाई से रेट नहीं बना और कुछ साइजेस नहीं मिले, तो हम यहाँ से चलते बने।
बस यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छे से जॉगर्स ली हैं बेटे के लिए, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग के मैंने क्या क्या लिया। और यहाँ पर हम चलते जा रहे हैं और हमारे थैले भरते जा रहे हैं। जैसे कि ये बहुत बड़ा बाजार है तो आप कोशिश करिएगा यहाँ पे कंफर्टेबल शूज़ या जॉगर्स वगैरह पहन के आए, क्योंकि यहाँ पे सारा काम चलने का है और आपका वॉलेट भरा हुआ हो पैसों से और आप हर चीज़ लेते जाएँ। यहाँ पर इतनी मैं सिर्फ लोकल लोगों के अलावा गैर मुल्की लोग भी मैंने काफ़ी देखे जो अपने घरों की शॉपिंग करने आ रहे थे और बैग्स और शूज़ वगैरह सब ले रहे थे। तो मतलब आप इसको कोई हल्का फुल्का ना लीजिएगा, बहुत काफ़ी स्टैंडर्ड का ये बाज़ार है। और यहाँ पे बर्तन वगैरह भी हर तरह के मिल रहे थे, यूज्ड भी मिल रहे थे और न्यू भी मिल रहे थे। तो बस ये एक बोल हमें पसंद आया तो बस हम यहाँ पर थोड़ी सी बार्गेनिंग कर रहे हैं। जैसे कि बार्गेनिंग एक्सपर्ट है मेरी बहन, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं बना बोलना आता और ना लेना भाव ताव करना आता। तो बस मैं यहाँ पर वीडियोज़ ही बना रही हूँ और ये काम के पर मैंने लगा दिया है बहन को। और रास्ते में चलते चलते बच्चों को जगह जगह टॉयज़ नज़र आ रहे थे, तो जिनको जो चीज़ें लेनी थी गिफ्ट्स वगैरह के लिए, और तो बस हम यहाँ पर वो ले रहे हैं। और एक और अहम बात कि जब भी आप इस तरह के बाज़ार में आएँ तो क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और हम लोग तो यहाँ के थे भी नहीं और ना हमारे बच्चों को यहाँ की जगहों का और दरवाज़ों का आइडिया था, तो कोशिश करिएगा अगर पॉसिबल हो तो बच्चों को घर छोड़ कर आएँ। कोशिश करिएगा कि बच्चों को साथ लेकर आएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे मैंने देखा था यहाँ पर गुम हो रहे थे। माँ बाप जैसे लापरवाही करते हैं, कोई बच्चों का हाथ छूट जाता है, बच्चे किसी और शॉप पर चल जाते हैं अपनी चीज़ देखते हुए भागते हुए। तो कोशिश करिएगा बच्चों को लेकर ना आए, या अगर लेकर आ रहे हैं तो बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। पहले बाद में शॉपिंग है और बच्चों पे पहले नज़र रखनी है आपने, हाथ नहीं छुड़ाना बच्चों से, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, बच्चे गुम हो जाएंगे तो खामखा की परेशानी अलग, टेंशन अलग। ऐलानात भी हो रहे थे यहाँ पर कि बच्चे जिसके गुम हो रहे थे या जो भी। तो बस कोशिश करिएगा बच्चों का ख्याल पहले है, और बाकी चीज़ें शॉपिंग वॉपिंग ये तो दुनियावी चीज़ें हैं, ये तो चलती ही रहती हैं लाइफ टाइम। तो बस बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, कंफर्टेबल शूज़ लेकर आएँ और पैसे भी अच्छे खासे होने चाहिए आपके पास, क्योंकि जब बाज़ारों में जाएँ तो दिल तो चाहता है हर चीज़ आपको नज़र आती है, हर चीज़ ऐसा लगता है कि काम की है। तो बस ये यहाँ पर जो हमने चीज़ें ख़रीदनी थी ख़रीद ली थी, और यहाँ पर हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए थे शॉपिंग करते हुए और टाइम पास करते हुए। थोड़ी सी वीडियोज़ भी मेरी कैप्चर हो गई और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। चल चल के हम लोग थक गए, जो हम नाश्ता कर आए थे वो भी सब कुछ हज़म हो गया। तो अब हमारी तलाश थी कोई अच्छा सा जूस मिल जाए ठंडा ठंडा और हम बंदा रिफ़्रेश हो जाए। बस बच्चों को मकई वगैरह दिला के दी और हमने सोचा कि चले जी घर में खाना रेडी होगा, घर जाकर ही खाना खाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि मगरिब आजकल बहुत जल्दी हो जाती है 5 बजे के 7 मिनट पर, तो हमारी कोशिश थी कि हम मगरिब से पहले घर पहुँच जाएँ। तो घर आते आते भी हमें तकरीबन 4:45 हो ही गए थे। तो खैर से हम लोग ने अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया और मुझे तो बाज़ार बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और आई होप आप लोगों को मेरा भी आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। और नए देखने वालों से यही गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोस को लाइक कर दिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा अगर आपका दिल चाहे तो जनाब आज के व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल आऊँगी किसी नेक्स्ट अच्छी सी एक्टिविटी करने के लिए, और 3rd डे आपको दिखाएंगे यहाँ पर। और लास्ट में हमें आकर अपने PWD में आकर ऑरेंज जूस मिल गया था और हम यहाँ पर अपना ऑरेंज जूस एंजॉय कर रहे हैं और हम टैक्सी में सवार होकर घर को पहुँचे। नेक्स्ट इस व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।